अस्सलाम गाइस, आई होप यू आर फाइन। सो हम लोग स्टडी करते हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई नमूना। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई नमूना, ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इसको काज करता है। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को अगर हम देखें तो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में हमारे पास है क्रोनिक अल्कोहलिज्म वगैरह, ठीक है, जो बंदा मतलब काफ़ी टाइम के लिए क्रोनिक अल्कोहल यूज़ करता है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म राइट, ये हो गया। और जो है पेशेंट सिस्टिक फाइब्रोटिक वाला पेशेंट जो है, सिस्टिक फाइब्रोसिस राइट, फाइब्रोसिस पेशेंट, या डायबिटीज़ मेलिटस वाला पेशेंट, और साथ ही क्रोनिक हार्ट डिजीज़ वाला पेशेंट, ठीक है, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ वाला पेशेंट, ठीक है, एंड लंग और किडनी वाला पेशेंट जो है, क्रोनिक लंग डिजीज़ हो गया, जिस तरह क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो ये लंग एंड किडनी साथ लिख लेता हूँ, किडनी, ठीक है। ये ऐसे पेशेंट जो है मतलब पहले से अगर बीमार वाले पेशेंट है तो ये इसमें ये जल्दी काज हो सकता है, ठीक है। अब इसके टू टाइप्स है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई नमूने ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइप को हम देखें तो फर्स्ट टाइप कौन सी है, क्लेप्सिला नमूनिया राइट, क्लेप्सिला नमूनिया राइट, नमूनिया। और दूसरा हमारे पास है सूडोमोनास राइट। सो सेकंड टाइप है सूडोमोनास नमूनिया राइट, नमूनिया। सो क्लेप्सिला नमूनिया किसे कहते हैं, वो नमूनिया जो क्लेप्सिला की वजह से, नमूनिया ड्यू टू क्लेप्सिला इस कॉल्ड क्लेप्सिला नमूनिया। ये अक्सर जो है ये अक्सर उसी पेशेंट में होती है जो एल्डर लोग जो है, ठीक है, जो लंग डिजीज़ में है, जिनकी मतलब लंग डिजीज़ है, ठीक है, लंग डिजीज़, डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो हो गया, ठीक है, अल्कोहल और मिलिग्नेंसी वाले पेशेंट, अल्कोहल जो क्रोनिक यूज़ अल्कोहल करते हैं, ठीक है, एंड मिलिग्नेंसी ये कैंसर वगैरह वाले पेशेंट, ये इनमें क्या होता है कि ये क्लेप्सिला नमूनिया काज होता है, ठीक है, बहुत इजी काज होता है इसमें। अगर इसका हम क्लिनिक फीचर देखें क्लेप्सिला का क्लिनिकल फीचर, तो क्लिनिकल फीचर में ये क्या होगा, इसमें पेशेंट में स्प्यूटम जो है वो प्रूलेंट होगा, स्प्यूटम प्रूलेंट होगा, प्रूलेंट कहते हैं यानी स्प्यूटम में पस होगा, ठीक है, जिसकी इस वजह से इसको कहते हैं स्प्यूटम जो है वो क्या होगा, उसमें प्रूलेंट होगा। और साथ जो है अपर लोब, इसमें अपर लोब और मोस्ट कॉमन इफेक्ट, अपर लोब जो है वो क्या हो गया, मोस्ट कॉमन इफेक्ट हो गया, अपर लोब मोस्ट कॉमन इफेक्ट होगी, मोस्ट कॉमन इफेक्ट राइट, एंड सडन ऑनसेट विद सेवियर सिस्टमिक अपसेट राइट, ये इसी में आता है। लेकिन ये एक बात याद रखना, ये स्प्यूटम इज प्रूलेंट होगा, और साथ ही स्प्यूटम जो है वो क्या होगा, जिलेटिनियस, प्रूलेंट भी होगा, और यहाँ पे लिख लेता हूँ जिलाटिनस और ब्लडी स्टेंड एंड इन लार्ज अमाउंट, या ब्लड होगा इसमें और लार्ज अमाउंट में स्प्यूटम होगा, ठीक है। और अपर लोब इसमें क्या होगी, ज़्यादा इन्फेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर के। और इसकी अगर हम इन्वेस्टिगेशन को देखें, इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को हम क्या करेंगे, ब्लड एंड स्प्यूटम कल्चर करेंगे, ठीक है, ब्लड एंड स्प्यूटम कल्चर राइट। हाँ, इसके लिए हम लोग करेंगे ब्लड एंड स्प्यूटम कल्चर, ठीक है, स्प्यूटम कल्चर को करेंगे, ब्लड एंड स्प्यूटम कल्चर करेंगे, एक्सरे करेंगे। यहाँ पे एक्सरे जो है वो क्या होगी, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू शो ओपेसिटी इन अपर लोब, और लेटरल व्यू जो है शो बल्जिंग ऑफ द फीचर राइट। सो एक्सरे वगैरह करेंगे इसमें यहाँ पे। और इसके लिए अगर मैनेजमेंट की हम बात करें, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हम इंजेक्शन देंगे, कौन सी इंजेक्शन, जेंटामाइसिन राइट, 80 मिलीग्राम जो है आईवी यूज़ करेंगे इंट्रावेनसली 8 आवर के लिए, 8 आवरली राइट। और साथ ही हम इंजेक्शन यूज़ करेंगे, कौन सी इंजेक्शन, सिफ्टाजीडीम इंजेक्शन, ठीक है। तो ये सिफ्टाजीडीम ये फोर्टम के नाम पे आती है, और 1 से 2 ग्राम जो है आईवी 8 आवरली इसको यूज़ करेंगे राइट। सो ये था उसके बारे में, किसके बारे में, क्लेप्सिला नमूनिया। हमने कहा था क्लेप्सिला नमूनिया इस काज बाई क्लेप्सिला, ये क्लेप्सिला की वजह से काज होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें ऐसे पेशेंट में काज होती है जो लंग डिजीज हो, डायबिटीज हो, अल्कोहल क्रोनिक यूज़ करते हैं, मिलिग्नेंसी वाले। तो इसके क्लिनिकल फीचर में हम स्प्यूटम को देखें तो स्प्यूटम हमारे पास प्लूरेट होगा, जिलेटिनस हो गया, और प्लूरेट में ब्लड स्टेंड स्प्यूटम होगा, ठीक है, इन अ लार्ज अमाउंट, ब्लड स्टेंड स्प्यूटम इन अ लार्ज अमाउंट लाइक। और इसमें हम लोगों ने कहा था अपर लोब, इसमें क्या हो गया, ज़्यादा इफेक्ट होगी एज़ कम्पेयर टू लोअर के, अपर लोब आर मोस्ट कॉमन इफेक्टेड सर। इसके अगर इन्वेस्टिगेशन को हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, ब्लड एंड स्प्यूटम कल्चर करेंगे, एक्सरे करेंगे, और मैनेजमेंट में जेंटामाइसिन देंगे, और साथ सेफ्टाजीडीम देंगे, ठीक है, सेफ्टाजीडीम पेशेंट को। अब हम आते हैं सूडोमोनास नमूनिया। ये सूडोमोनास नमूनिया, ये ज़ाहिरी सी बात है, ये सूडोमोनास की वजह से काज होती है, ठीक है, नमूनिया ड्यू टू ऑर्गेनिज्म
विच में इन पेशेंट विद प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन। तो ये बेसिकली किसकी वजह से काज होती है, सूडोमोनास की वजह से काज होती है। ठीक है, ये अगर इसके हम देखें तो इसके ये इट काजेज, ये हमारे पास क्या क्या काज कहते हैं, ये इसमें माइक्रो अब्सिस वगैरह बनते हैं। ठीक है, जब ये काज कहता है तो माइक्रो अब्सिस वगैरह, एल्वोलर हेमोरेज। ठीक है, एल्वोलर हेमोरेज, हेमोRH हेमोरेज, राइट। और इसमें नेक्रोटिक एरियाज, ये इसको अफेक्ट करता है, नेक्रोटिक एरिया बनाता है। ठीक है, अगर इसके हम डायग्नोसिस देखें तो डायग्नोसिस या लैब इन्वेस्टिगेशन को देखें तो ये लैब में इसमें क्या करते हैं, स्प्यूटम को हम चेक करेंगे, SPU स्प्यूटम। और स्प्यूटम को जब हम चेक करेंगे, स्प्यूटम ग्राम स्टेन शो ग्राम नेगेटिव राड्स, तो इसमें ग्राम नेगेटिव राड्स होंगे। ठीक है, और एक्सरे हम करेंगे तो एक्सरे जो है उसमें एक्सरे जो है वो पेची होगी, इनफिल्ट्रेट एंड कैविटेशन इसमें होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। और इसके अगर और दूसरा इसके इन्वेस्टिगेशन में या डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन एक चीज़ है। ठीक है, इसमें फिर बेसिकली क्या करेंगे, ब्लड भी चेक करेंगे और साथ स्प्यूटम कल्चर करेंगे। ठीक है, स्प्यूटम कल्चर, राइट, स्प्यूटम कल्चर। और इसके लिए मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इसके लिए ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में हम सिफ्टाजीडीन देंगे। ठीक है, सिफ्टाजीडीन देंगे, सिप्रोफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ टिप्रोमाइसिन देंगे एंड इमिपीनियम देंगे। और पेशेंट को पिपरासिलिन टेजोबेक्टम ये क्या करेंगे, ये हम सूडोमोनास में देंगे। ठीक है, सूडोमोनास की काज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।